उत्तराखंड के एक छोटे पहाड़ी गांव रुद्रगढ़ में एक पुरानी वीरान हवेली थी, विल्सन हाउस, जो अंग्रेजों के जमाने की निशानी मानी जाती थी। गांव में वर्षों से ये बात फैली थी कि उस हवेली के तहखाने में एक शापित खजाना छिपा है, जिसे रक्त की तिजोरी कहा जाता है और जिसकी रखवाली एक जली हुई आत्मा करती है। कहते हैं, जो भी उस तिजोरी को खोलने गया, या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। इस रहस्य ने दो जिज्ञासु युवाओं, अयान और नेहा को आकर्षित किया, जो मिलकर अनसॉल्व्ड इंडिया नाम का यूट्यूब चैनल चलाते थे और भूली बिसरी कहानियों को उजागर करने का जुनून रखते थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी ब्रिटिश डायरी हाथ लगती है, जिसमें हवेली का नक्शा और कई रहस्यमयी संकेत लिखे होते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि वे इस हवेली की सच्चाई को कैमरे पर कैद करेंगे और रात को उस भूतहा हवेली में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, उन्हें एक अलग ही ठंडक और बेचैनी का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें उन्हें घूरती प्रतीत होती थीं, और टॉर्च की रोशनी में फर्श पर पुराने खून के धब्बे झलकते थे। हवेली की दीवार पर उन्हें एक लकड़ी का पुराना पुतला मिलता है, जिस पर खुदा होता है, जोसेफ। अचानक नेहा को एक बच्चे की परछाई दौड़ती नजर आती है, पर जैसे ही वे पीछा करते हैं, बच्चा गायब हो जाता है। अब डर गहराने लगता है। वे तहखाने की ओर बढ़ते हैं, जहां एक विशाल तिजोरी पर अजीब प्रतीक और एक चेतावनी खुदी होती है। तिजोरी रक्त से सींची गई है और केवल बलिदान से खुलेगी। तभी एक दर्दभरी चीख हवेली में गूंजती है और एक अधजली महिला आत्मा प्रकट होती है, जिसकी आंखों से आग निकलती है। वह कहती है कि उसे मुक्त करने के लिए किसी की पवित्र आत्मा की जरूरत है। अचानक वही बच्चा फिर प्रकट होता है और कहता है कि वह जोसेफ है और वह आत्मा उसकी मां है, जिसे अंग्रेज अफसरों ने तिजोरी की रक्षक बना दिया था। अब अयान के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो लौट जाए और ये रहस्य दफन छोड़ दे, या अपनी आत्मा का बलिदान देकर आत्मा को मुक्ति दे। अयान बिना झिझके आत्मा से कहता है कि अगर उसकी आत्मा से उसे शांति मिलती है तो वह तैयार है। आत्मा उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि सहानुभूति और त्याग देखकर भावुक हो जाती है। उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखों की लाली शांति में बदलती है, और वह कहती है कि सदियों बाद किसी ने बिना लोभ के उसकी पीड़ा को समझा। तिजोरी से सफेद रोशनी फूटती है और हवेली कांपने लगती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह वे खुद को हवेली के बाहर मैदान में पाते हैं। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही होती हैं। हवेली अब खंडहर नहीं, बल्कि एक शांत इमारत सी लग रही होती है। अयान की हथेली में एक सोने का सिक्का होता है, जिस पर खुदा होता है, त्याग ही असली खजाना है। जाते जाते नेहा एक पल के लिए हवेली की छत पर उस आत्मा को मुस्कुराते हुए देखती है, जो अब पूरी तरह मुक्त है, और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। अयान और नेहा समझ चुके थे कि उन्होंने केवल खजाना नहीं पाया, बल्कि एक आत्मा को रिहा करके सच्चे अर्थों में इंसानियत की विजय प्राप्त की।